तो श्री विदुर जी जब वृंदावन पहुंचते हैं, वहाँ पर उनकी भेंट उद्धव जी से होती है और उद्धव जी उन्हें कहते हैं कि भगवान ने अंत समय में आप जब वो ये धाम छोड़ के जा रहे थे गोलोक, तब आपको आपका स्मरण किया था। तो श्री विदुर जी प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने मुझे क्यों याद किया था, क्यों मेरा स्मरण किया था और आपके लिए एक संदेश भी छोड़ा। तो श्री विदुर जी महाराज कहते हैं, क्या संदेश छोड़ा? कहा मुझे तो नहीं पता, पर वहाँ पर मैत्रेय जी भी थे, तो आप मैत्रेय जी से मिलिए और वो आपको बताएंगे। तो मैत्रेय जी का से संवाद, तो मैत्रेय जी से मिलने के लिए विदुर जी जाते हैं। मैत्रेय विदुर संवाद होता है। तो मैत्रेय जी पूरे कुरुवंश का पूछते हैं, कुरुवंश का क्या हुआ? तो श्री विदुर जी कहते हैं, पुत्र प्रेम में अंधे राजा धृतराज, जो आंखों से तो अंधे थे पर मन से भी अंधे थे। यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्रन् धर्मे विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुसुतान् विबन्धुन् प्रवेश लाक्षा तन्मे ददाह। क्या कहते हैं कि जब महाराजा धृतराज के पुत्रों ने पांडवों को लाक्षा गृह में मारने का प्रयास किया, पर विदुर जी की सहायता से पांडव वहां से निकल आए। वहां से निकले तो रास्ते में एक हिडिंब नाम का राक्षस था। भीम और हिडिंब का युद्ध हुआ। भीम ने हिडिंब का वध किया। तो हिडिंब की बहन थी हिडिंबा, उससे भीम ने विवाह किया और एक पुत्र हुआ घटोत्कच। आगे बढ़े, द्रौपदी का स्वयंवर था, जहाँ अर्जुन ने तेल में देखे मछली की आँख को भेदा और माता द्रौपदी से विवाह किया। माता कुंती की आज्ञा अनुसार पांचों पांडव ने द्रौपदी से विवाह किया। उसके पश्चात जब आए वापस, तब पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दिया गया। तो जब इंद्रप्रस्थ का महल बना तो कौरव और सब आए देखने कैसा है। तो वो महल बड़ा मायावी था। जहाँ पर थल दिखता था वहाँ जल होता था, जहाँ जल दिखता था वहाँ थल होता था। तो जहाँ सबको जल दिख रहा है, दुर्योधन को जहाँ जल दिखा है वो जगह स्थल, परंतु अब वो अपनी धोती उठा के जा रहे हैं। और जहाँ पर उसे स्थल दिखा वहाँ जल है तो वो गिर जाता है। तो माता द्रौपदी वहीं से जा रही थी। तो हंसी हंसी में उनके मुख से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा। ये दुर्योधन के हृदय पे बहुत कटु वचन लगे, उनको बहुत दुख हुआ ये सुनकर। देखिए, अपनी वाणी को थोड़ा अपने बस में रखा करिए। किसी को क्या बुरा लग जाए ऐसा मत कहा करिए, खासकर अतिथियों को बिल्कुल नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो अतिथि तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। तो अतिथि की टांग नहीं खींची चाहिए, अतिथि का सम्मान कीजिए। और सबसे ज़्यादा किस अतिथि का सम्मान होता है? घरों में सबसे ज़्यादा किस अतिथि का सम्मान होता है? जमाई राजा। क्योंकि घर की आफत अभी ये संभाल रहे हैं ना, तो थोड़ी ज़्यादा टेंशन मिलती है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अतिथि को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए, अतिथि से सम्मान से बात करनी चाहिए। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आता है, वापस आता है तो योजना बनाता है। किस चीज़ की? द्रुत क्रीड़ा की, जुआ खेलने की। पांडवों को निमंत्रण भेजता है, पांडव आते हैं द्रुत खेलने के लिए। अब देखिए, युधिष्ठिर जी की इच्छा नहीं है, परंतु खेलना पड़ेगा क्योंकि उनके बड़े धृतराष्ट्र राजा हैं। वो कह रहे, अरे युधिष्ठिर खेलो खेलो, दुर्योधन खेलना चाहता है। पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए धृतराष्ट्र, तब खेलते हैं और सब हार जाते हैं। अंत में अपने आप को भी हार जाते हैं
अपने चारों भाइयों को भी हार जाते हैं। अंत में माता द्रौपदी को दांव पे लगाते हैं और माता द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तब वो दुर्योधन दुशासन को भेजता और कहता है उस दासी द्रौपदी को बालों से खींच के यहाँ लेके आओ। माता द्रौपदी उस समय रजस्वलावस्था में थी। तो जब दुशासन उनके कक्ष में उनको बालों से खींचते हुए ला रहा है, तब माता द्रौपदी कहती हैं, अरे दुशासन मुझे वहाँ ऐसे मत ले जाओ, वहाँ पर गुरु द्रोण होंगे, पितामह होंगे, मैंने सिर्फ एक वस्त्र पहना हुआ है, वहाँ पर आचार्यगण होंगे, उनके समक्ष मुझे ऐसे मत ले जाओ। पर वो दुशासन एक नहीं सुनता और खींचते हुए माता द्रौपदी को सभा में लाके पटक देता है। एक नारी का ऐसा सम्मान निंदा नहीं है। देखिए हमारे इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा है, मेरा सदैव प्रयास रहा है और रहेगा कि वो आप तक पहुँचे, पर जो स्वर्णमयी नहीं है वो भी हमारा ही है और हमें उस सत्य को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। किसी भी नारी का ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यत्र नारी सुपूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी का सम्मान मतलब देवताओं का सम्मान। अगर आपके घर में आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन खुश है, माता लक्ष्मी की, सभी देवी देवताओं की आप पे विशेष कृपा। नारी के अपमान से गई की जान, नारी शक्ति रूप में मूरत महाभारत क्यों हुई पूरी? बहुत कारण थे। युग परिवर्तन था, पर महाभारत हुई एक स्त्री के सम्मान के लिए। हाँ? और एक बात कही गई है कि हमने तो बचपन से नारी के सम्मान में महाभारत होते देखी। हमने तो बचपन से नारी के सम्मान में महाभारत होते हुए देखी। ये मोमबत्ती पकड़ के चलना पता नहीं कौन सिखा गया। माता द्रौपदी सबसे कहती, मेरी रक्षा कीजिए। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बस जाके बता दिया तो मेरी लड़की का नहीं है, जा देख लिया। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन की आँखों तेरी द्रौपदी स्वाभाविक साड़ी खिंची जा रही है। ये जो चीज बड़ी सुंदर बड़ी मुस्कान माता द्रौपदी ने की है, वो आज हर एक नारी के हृदय से निकलनी चाहिए।
वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा चुके हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज तेरी लुटी जा रही सबसे कह रहे हैं यार, गुरुद्वार आप मदद कीजिए, पितामह आप मदद कीजिए, पर कोई नहीं कर रहा है। गुरुद्वार बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। गुरुगण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। पांचों पटिया बैठे सभा में, पांचों पटिया बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो ओ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज तेरी लुटी जा रही पीछे वाले की ताली बजाइए। जितने भाग से माता द्रौपदी ने पुकारा है, आज सभी उस भाग से बच्चे को पुकार लगाइए। जब माता द्रौपदी की सुनी तो आपकी भी सुनेंगे। वो इतने करुण अक्षर नहीं। जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदलने का बताइए। तो कृपाचार्य कहते हैं वो ऊपर दिखाते बस एक उंगली कि अब वही है, बस उसी को बुलाओ, अब वही मदद करेगा। तो माता द्रौपदी पुकारती है भगवान को, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारेंगे बहना तुम्हारी। आओ दोनों हाथ उठाके माता द्रौपदी, दोनों हाथ उठाके
वत्सल भगवान की जय। माता द्रौपदी की पुकार भगवान ने सुनी। भगवान वस्त्र रूप में आए। ये सब भाव से हो सकता है। भाव ना हो तो परमात्मा को क्या आवश्यकता कि वो साड़ी बन जाए? कोई जरूरत है? कोई आवश्यकता थी कि जिसने पूरा संसार बनाया वो सिर्फ एक स्त्री की लाज बचाने के लिए साड़ी बन गया? ये सिर्फ भाव की बात है, ये प्रेम की बात है, प्रेम है ये। क्या उस परमात्मा को आवश्यकता है कि वो माता यशोदा से डरे, जिसकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको ही आज यशोदा के डर से अश्रु बिंदु ढलते देखा। बिंदु जी महाराज ने क्या कहा कि वो परमात्मा जो अपनी भ्रुकुटी मतलब ये हिला दे हल्की सी, तो जितने सातों समुंदर में तूफान आ जाते हैं, हाई टाइड्स आ जाती हैं, वो परमात्मा, वो भगवान आज माता यशोदा की डांट से डर रहा है। वो रो रहा है कि मैया डांटेंगी। ऐसा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। जब भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे थे, जब भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ रहे थे, तब सभी पांडव, माता द्रौपदी, सभी उनसे मिलने जाते हैं। तो पितामह भीष्म सबसे पूछते हैं भगवान की ओर उंगली करके, ये कौन है? कोई कहते हैं हमारे ममेरे भाई हैं, अर्जुन कहते मेरे सारथी, अलग अलग रिश्ते बताते हैं। और वो कहते नहीं, ये परमात्मा है, ये कण कण में व्याप्त। और भगवान से कहते हैं हे प्रभु, मुझे याद है महाभारत का युद्ध था, जब कोई पांडव मरा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो दुर्योधन ने कहा कि पितामह आप बहुत कपटी हैं, आप उन पांडवों, आप हैं हमारे साथ परंतु आपका हृदय पांडवों के साथ है। बड़ा दुख हुआ मुझे, मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सारे पांडवों का कल वध करूँगा। तो भगवान को बड़ा चिंता हुआ, तो अर्जुन के पास जाते हैं और कहते हैं तुमने सुना पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि वो तुम सबका कल वध करेंगे। तो अर्जुन हंसते हैं और कहते हैं अरे प्रभु कोई बात नहीं, आप तो हमारे साथ हैं। कहा अरे पर पितामह की प्रतिज्ञा है। तो भगवान से अर्जुन कहते प्रभु आप हमारे साथ हैं तो हमें किस चीज़ की चिंता। प्रभु का हाथ हो सिर पर तसल्ली दिल को मिलती है, औरों की नाव तो पानी में, इस दास की नाव रेती में चलती है। जय हो। बोल भक्तायन बिहारी लाल की। ये विश्वास था। तो सब सो गए। रात्रि के समय भगवान माता द्रौपदी को उठाया और माता द्रौपदी से कहा कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया और कहा है कि मुझसे आशीर्वाद लो सौभाग्यवती भव का, तो मेरे साथ चलो। तो माता द्रौपदी को खींच खींच के लाते हैं। अब माता द्रौपदी की जो खड़ाऊँ थी, जो चप्पल थी, बड़ी आवाज़ कर रही थी। तो भगवान कहते हैं अरे अगर इस खड़ाऊँ की आवाज़ होती रही तो पितामह भीष्म जाग जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा। तो भगवान माता द्रौपदी की वो खड़ाऊँ छुपा लेते बगल में और कहते हैं घूंघट करके जाओ, आशीर्वाद मांगो और पितामह पूछें अगर किसके साथ आई हो तो अपनी कहना मैं अपनी दासी के साथ आई हूँ। तो माता द्रौपदी अंदर जाती है। पितामह भीष्म को लगता है कोई आए तो खड़े होते हैं, तो माता द्रौपदी चरणों में गिर जाती है। तो आशीर्वाद देते हैं पितामह भीष्म सौभाग्यवती भव। फिर उठती हैं तो फिर एक बार और बोलते हैं सौभाग्यवती भव, तब भी नहीं उठती। तो एक बार और कहते हैं सौभाग्यवती भव। माता द्रौपदी खड़ी हो जाती हैं
और अपना घूंघट उठाती हैं और कहती हैं, पितामह आपने कहा था कल आप मेरे पतियों का वध करें, आपने प्रतिज्ञा ली थी, पर अभी आप मुझे आशीर्वाद दें, सौभाग्यवती भव। आपकी प्रतिज्ञा सच्ची है, आपका आशीर्वाद। पितामह कहते हैं ये तुम नहीं कर सकती, तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं। किसके साथ आई हो? तो माता द्रौपदी कहती हैं मैं तो अपनी दासी के साथ आई। पितामह कहते हैं देखते तुम्हारी कौन दासी है। बाहर आते हैं, भगवान पीताम्बर कोई ओढ़ लेते हैं। तो पितामह भीष्म आगे बढ़ते हैं और कहते हैं पीताम्बर ओढ़ने वाली कौन सी दासी हो गई? तो भगवान बोलते हैं और उनके बगल से माता द्रौपदी की वो खड़ाऊं दिखती है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु आप भक्त के लिए ये करते हैं, आप धन्य हैं, परंतु आपने मेरी प्रतिज्ञा खंडित की है, तो मैं आपकी प्रतिज्ञा खंडित करूंगा। आपने कहा था मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं आपको कल शस्त्र उठवाऊंगा। तो भगवान कहते हैं हम तो नहीं उठाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। अगले दिन युद्ध होता है और युद्ध में पितामह भीष्म इतने तीव्र बाण भेजते हैं कि अर्जुन तो मूर्छित ही हो जाते हैं। तो भगवान उठते हैं और रथ का एक रथ था, उसका पहिया निकालकर पितामह भीष्म के ऊपर वार करने के लिए, प्रहार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी देवी देवता आए हुए देख रहे हैं कि आज भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई और पितामह दादा भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भगवान हार गया, भक्त जीत गया। यही प्रभु का स्वभाव है, भक्त के लिए तो खुद भी हार जाएंगे। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले घट जाए पर भक्त का मान न घटते रे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यही परमात्मा का स्वभाव है। आज दादा भीष्म शैया पे हैं और कह रहे